बैठ जाएं। अब दस्तारबंदी का जश्न देखेंगे आप इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन। ये देखिए ऐसा है, मुसाफा बाद में कर लें, सबको मौका देंगे। हाँ बाद में कर लें, मुसाफा कर लें, मुसाफा बाद में। माशाअल्लाह सब लोग बैठ जाएं। जी जी नबीर आला देखिए नबीर आला बच्चों दीदार करो बस। मुसाफा बाद में। शेख तरीक़त आलिम शरीयत, शेख तरीक़त आबरू अहले सुन्नत, गाज़ी रुखसार मिल्लत, गुले गुलजारे सरकार आला हजरत मुफक्किर इस्लाम, शेख सुन्नियत, क़िबला व काबा, नबीर आला हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज शाह मन्नान रज़ा खान मन्नानी मियाँ साहिब क़िबला दामजिल्लुहुल आली, नाज़िम आला अल जामिअतुन नूरिया बरेली शरीफ, और पीरे आस्ताना बरेली शरीफ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टेज पे जलवागर हैं। इनकी तारीख को पूरा हिंदुस्तान जानता है। अलम इस्लाम उठाने के लिए वो जिद्दोजहद की है जो अपनी मिसाल आप है। और ये कमाल है उस खून का जो इनकी रगों में दौड़ता है। इनकी रगों में मेरे मुफ्ती आजम का खून दौड़ता है, इनकी रगों में हुज्जतुल इस्लाम का खून दौड़ता है, इनकी रगों में मेरे आला हजरत सरकार का लहू दौड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुस्ता शख्सियत, सिंपल लाइफ, और बिफज़लिही ताला वो जब जलाल में आते हैं तो दुनिया ने आंखों से देखा कि ऐसे मर्द आहन का रोल प्ले किया जो वक्त की बड़ी बड़ी फौलादी चट्टानों से अकेला टकरा गया। पूरे भारत की ताकतें एक तरफ, सुभान अल्लाह, और अकेले मन्नानी मियाँ हुजूर एक तरफ। बिफज़लिही ताला ऐसा दौर भी भारत ने देखा है। और ये बरेली वालों की शान है, न बिकते हैं न बिकते हैं न बिकते हैं न क़िबला व काबा हुजूर मन्नानी मियाँ साहब का यहाँ जोया की ज़मीन पे आना हम सब के लिए नेक फाली है। हजरत के कुदूम मेमनत लुजूम ने जोया को नवाजा। मुबारकबाद देता हूँ मौलाना कारी मेराजुल हसन, मुफ्ती आसिफ रज़ा और अबरार उलूम की कमेटी के तमाम जियालों को जिन्होंने क़िबला को यहाँ बुलाया। हज़रत अल्लामा मौलाना जमील अहमद साहब, हज़रत अल्लामा मुफ्ती इस्माइल साहब क़िबला और शहज़ादे सरकार मुफ्ती आज़म राजस्थान अलहाज मोइनुद्दीन साहब, अल्लामा मौलाना जमील अहमद साहब शोनाली चले गए क्या अल्लामा जमील से? अच्छा, हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद एहसान रज़ा साहब, बिफज़लिही ताला सबको, पूरी टीम को, इस पूरे समूह को मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हजरत का आना हम सब के लिए मुबारक फरमाए। आमीन। अच्छे सच्चे पीर हैं जिन लोगों ने अच्छे हाथों पे हाथ ना दिए हों उनके लिए ज़र्रीन मौका है। जिन लोगों ने उल्टे सीधे हाथों पे हाथ दे दिए हों उनके लिए ज़र्रीन मौका है। वो जलसे के बीच में दस्तारबंदी के बाद इंशाअल्लाह ये मौका कमेटी वाले आपको देंगे, मुसाफिहे का भी, दस्तबोसी का भी, और इंशाअल्लाह आपके हाथ पे हाथ देने का भी मौका दिया जाएगा। अल्लाह ताला हजरत को सलामत रखे, हजरत का साया देर तक रखे। निहायत ही जिद्दोजहद वाली शख्सियत आज हमारे बीच में है। अल्लाह तबारक व तआला प्यारे नबी के वसीले से इनकी गुलामी में हम सबको कबूल फरमाए। आमीन। मैंने बहुत टाइम ले लिया, माफ़ी चाहते हुए आखिरी जुमले अर्ज करके रुखसत होता हूँ। मैं ये कहना चाहता था कि नबी को ज़हमत हुई, अल्लाह की रहमत को गवारा ना हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मेरे हबीब रात को क़याम करें मगर आधी रात कर लिया करें। आपके पाए नाज में वरम आ जाता है। लोग कहते हैं हुजूर की इमेज क्या है अल्लाह के यहाँ, हुजूर की इमेज का पता नहीं क्या होगा इन खोपड़ियों वालों को, महज अकल का इस्तेमाल करने वाले।
हैं व्हाट इज इमेज ऑफ होली प्रॉफिट, होली प्रॉफिट की इमेज ढूंढते फिर रहे हैं। अबे ये इमेज है कि पूरी रात क़याम कर लें तो अल्लाह की रहमत को गवारा नहीं कि रहमत हो जाए। जोर से कह दें सुभान अल्लाह, और जोर से कह दें। किसी ने ताना दे दिया, नई नई बातें लाए हो, अपना किबला भी नया कर लेते, बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके क्यों नमाज पढ़ते हैं। जहमत हुई, बार बार ख्याल आया या अल्लाह मेरा किबला ही अलग हो जाता, तो बीच नमाज में जिब्राइल आ गए कि अब ये मेरे हबीब जहमत की जरूरत नहीं है। जोर से जोर से जोर से सुभान अल्लाह, जहमत की जरूरत नहीं है, तकलीफ ना उठाएं। आपके बारे खातिर, आपके खातिर नास को ठेस न पहुंच जाए, आप जिधर मुंह कर लेंगे उधर ही किबला हो जाए। सुभान अल्लाह। ऐसे ही मेरे मुस्तफ़ा ने जब कुरान तेजी से पढ़ा तो मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाया, रहमत कर रहे हैं मेरे हबीब ना, ला तो हर्रिक भी लिसानक लिताजल भी। जोर से जोर से सुभान अल्लाह। ला तो हर्रिक भी लिसानक लिताजल भी इन्ना अलैना जमाअहू व कुरान। आप बिल्कुल मुतमईन रहें, कुरान को ज्यादा तेज आप पढ़ रहे हैं, आपको रहमत हो रही है। ना ना ना, आप फिक्रमंद ना हो मेरे हबीब, कुरान को जमा करना और कुरान की रक्षा सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। जोर से जोर से जोर से 1400 साल हो गए यूं ही रक्षा कर रहा है, सुरक्षा कर रहा है कुरान शरीफ की। न जाने कितनी आंधी आई, मगर सर टकरा टकरा के चली गई, सर टकरा टकरा के चली गई। बदर के मैदान में बच गया, उहद के मैदान में बच गया, फिर करबला के मैदान में घेर लिया, हुआ बच गया। जोर से बोलो। फिर मंगोलियों ने, हलाकू और चंगेज खां की औलादों ने बगदाद में घेर लिया। अब के हमला बड़ा खतरनाक था, मेरा कुरान को अभी बच गया। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। फिर जनाब वाला अभी 2005 में कंप्यूटर ने घेर लिया, सॉफ्टवेयर ने घेर लिया, हार्डवेयर ने घेर लिया, दोनों वेयरों ने घेर लिया कुरान को अमेरिका में, और चैलेंज कर दिया, हम दिखाएंगे कुरान में गलतियां, हम दिखाएंगे। हम प्रोफेसर वोल्फ नाम था उसका, 29 दिसंबर 2005 की का अखबार है, उर्दू टाइम्स मुंबई, उसमें ये घटना जिक्र है। प्रोफेसर वोल्फ ने घेर लिया, मगर अल्लाह सलामत रखे इन सुन्नी मौलवियों को। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। तो हर मैदान में जान जोखम में डाल के मैदान में कूद जाते हैं, बिल्कुल डट जाते हैं। खत्म। कंप्यूटर के उस चैलेंज के सामने सारे उलमा मैदान में थे, न्यू जर्सी का हॉल था, और जनाबे वाला फिर वो हुआ जो दुनिया ने आंखों से देख लिया कि कुरान में गलती दिखाने वाले खुदा की कसम बेहोश पड़े थे। कुरान में प्रोफेसर वोल्फ कुर्सी से गिर के मर चुका था, और कुरान प्रोफेसर वोल्फ कुर्सी से खड़े मर चुका था। स्क्रीन पे गलतियों की जगह 0000 के निशान आ चुके थे, वो सदमे में मर चुका था। न्यू जर्सी की घटना है। तो कुरान तो जनाबे वाला कंप्यूटर से भी निकल गया। अब जब कुरान सारे महादों से निकल गया तो ये नालायक उल्लू वसीमा के शिकंजे में फंस जाएगा। इसकी वैल्यू देखो, जो अपनी माँ का नहीं, माँ कह रही है मेरा नहीं है, माँ कह रही है मेरा नहीं है, बाप कह रहा है मेरा नहीं है, तो है किसका? अरे है किसका? माँ कह रही है मेरा नहीं है, तो माँ का बयान नोट किया जाएगा। माँ कह रही है मेरा नहीं है, और बाप कह रहा है मेरा नहीं है। तवज्जो है, जब माँ बाप ने इकरार कर लिया मेरा नहीं है, तो भैया कैसे कह देगा मेरा भैया? भैया कह रहा है मेरा नहीं है। तवज्जो है। तो जनाब वाला जो किसी का नहीं है, खुदा की कसम वो बताओ किसी का हो सकता, वो कुरान को कैसे हो जाएगा? तो जनाब वाला ये कुरान में माज़अल्लाह इंटरफेयर करने का अंजाम हुआ कि दुनिया ने उसे ही रिजेक्ट कर दिया। तो ये सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे आके क्या खड़ा होगा? हाजी मोइन साहब चले गए क्या जी? तो लंबी हो रही है बात मेरी, बहुत लंबी हो रही है, टाइम ज्यादा हो रहा है, मुझे एहसास हो रहा है कारी साहब, मगर मेरा मौजू इतना लंबा हो गया, मैं करूँ तो क्या करूँ? बोलो बोलो। मैं इंशाल्लाह बात को खत्म करता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, कुरान की हैसियत को पहचानो। मालदारों, अपने बच्चों को कुरान पढ़वाओ, अपने बच्चों को कुरान पढ़वाओ, अपने बच्चों को कुरान पढ़वाओ। जो और ये मत समझो कि कुरान पढ़ने वाले पीछे रह जाते हैं। मेरे पास वक्त होता तो आज मैं तुम्हें बताता, कुरान पढ़ने वाले कभी किसी दौर में पीछे नहीं हुए हैं, वो हमेशा आगे ही रहे हैं।
आगे ही रहे हैं। अब भी नहीं है, और आज के आगे ही हैं, आगे ही हैं। मैं अगर 1400 साल की हिस्ट्री उल्टूं तो पूरी रात खत्म हो जाएगी। तुम्हारा मजमा इतना प्यारा है कि फजर तक तुम अगर मैं बोलता रहा तो तुम सुनते रहोगे, सुनते रहोगे। मुझे यकीन है तुम्हारी आंखों की चमक बता रही है, तुम्हारे चेहरों की मुस्कुराहट बता रही है, तुम्हारे जनाब वाला रुखसारों की सरसब्जी और शादाबी बता रही है। क्या ऐसा नहीं है? हाथ उठा के बताओ, क्या ऐसा ही है? अल्हम्दुलिल्लाह फजर तक सुन लोगे, माशाअल्लाह सुन लोगे तुम। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे, जज़ाकल्लाह खैरल जज़ा। तो मगर मैं फजर तक बोलूँगा नहीं। मेरे सामने ये शख्सियत है, मेरे सर का ताज है, मेरी इज्जत का निशान है, मेरी पूरी मिल्लत की पहचान है। वाबस्ता मेरा नवीर आला हजरत, जिसकी रगों में मेरे मुफ्ती आजम मेरे मखदूम का खून दौड़ता है। क्या बात है, क्या बात मैं है। अपने बुजुर्गों की शान में गुस्ताखी नहीं कर सकता। एक तरफ ये हमारे मखदूम और दूसरी तरफ वो हमारे उस्ताद सुभान अल्लाह, जो हमारे पूरे इलाके की शान है, हजरत अल्लामा मुफ्ती इस्माइल साहब क़िबला दामद अली। मैं अपने बुजुर्गों की शान में गुस्ताखी कर नहीं पाऊंगा। हजरत वो कम नसीब होते हैं जो अपने बुजुर्गों की शानों में गुस्ताखियां करते हैं। बेशक, बेशक। और बरेली वालों को तो ये सिखाया गया है कि वो बुजुर्गों की शानों में कभी गुस्ताखी नहीं करते। अल्लाह आसिफ रज़ा साहब क़िबला, जिन्होंने एक जवानी का एक हसीन ताबनाक दौर मिल्लत इस्लामिया की खिदमत में गुजार दिया। सही बात है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। तो जनाब वाला बात को ख़त्म करते हुए कौन सा जुमला बोलूं जहां मेरी बात ख़त्म हो जाए? मैं कहां से बोलूं, क्या बोलूं, कैसे बोलूं? बस कुरान की हैसियत को पहचानो और अपने आप को पहचानो। कुरान पढ़ने वाले हर दौर में आगे रहे हैं। हज़रत कारी जाबिर साहब शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह खैरल जज़ा। निहायत बेहतरीन कुरान पढ़ते हैं कारी जाबिर, आज भी हाफिज़ों में सबसे आगे रहते हैं कारी जाबिर, अल्हम्दुलिल्लाह। आज के मैं 1400 साल की हिस्ट्री उल्टूंगा, बहुत लंबी हो जाएगी बात, मगर मौलाना कारी मेहराजुल हसन साहब आपकी इजाजत से 2 मिनट और चाहिए। भरपूर इजाजत है, बोले। मैं कहे बगैर मैं रुक नहीं पा रहा हूँ। मैं बार बार खत्म करने की कोशिश कर, लेकिन रुक नहीं पा रहा हूँ कि इस दौर में एक हस्ती का नाम बताता हूँ आपको। इस दौर में मैं जानता हूँ आप पूरी रात सुन लेंगे, मगर 2 मिनट। इस दौर में तुम ये कहते हो कुरान पढ़ने वाले पीछे रहता था। मैं 1400 साल की हिस्ट्री नहीं लड़ता, मगर आज के ही दौर में एक कुरान पढ़ने का नाम, एक कुरान पढ़ने वाले का नाम बताता हूँ, जिसने सिर्फ कुरान पढ़ा या फिर हुजूर का बयान पढ़ा, सिर्फ कुरान पढ़ा या फिर हुजूर का बयान पढ़ा। अलग से जियोलॉजी नहीं पढ़ी, बायोलॉजी नहीं पढ़ी, फिजिक्स नहीं पढ़ा, सर्जरी नहीं पढ़ी, कंप्यूटर नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा। ना कभी कॉलेज गया, ना कभी जनाब वाला यूनिवर्सिटी गया, ना कभी कॉलेज गया, ना कभी यूनिवर्सिटी गया। इसी दौर की एक हस्ती है, नाम सुनोगे मचल जाओगे। सिर्फ कुरान पढ़ता और हदीस पढ़ता। तीसरी जनाब वाला कोई जियोलॉजी बायोलॉजी कॉलेज है, मेडिकल नहीं, मगर अल्लाह की कसम इतना आगे पहुंच गया, इतना आगे पहुंच गया कि वो इतना आगे चला गया कि यूनिवर्सिटियां पीछे रह गई। वो इतना आगे चला गया कि आज यूनिवर्सिटियों में जनाब वाला सबसे ज्यादा PhD उसी पे हो रही है। मेल कर रहे हैं, फीमेल कर रहे हैं, मुस्लिम कर रहे हैं, नॉन मुस्लिम कर रहे हैं। वो पाकीदा हस्ती जिसने कुरान पढ़ा, कभी कॉलेज नहीं गया, कभी यूनिवर्सिटी नहीं गया, वो पाकीदा हस्ती जो खुदा कुरान पढ़ के जमाने में आज भी सबसे आगे है, वो हस्ती आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन सुन्नियत आलिमों का आलिम फकीहों का फकीह कंजुद दक्काकीन इमामुल मुहक्किकीन इमामुल हुमाम हिब्र तमताम बहरे कमकाम आलिम बावल फकीह अकमल अफजलुल क़ुज़ात अफजलुल उलमा हिब्र तमताम बहरे कमकाम अल्लामा ज़मान फ़हामा वक्त हुजूर सैयदना व मौलाना अल्लामा मुफ्ती काजी हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी क़ुद्दस सिर्रुहु सामी की है। ऐसी शख्सियत जिसने कुरान पढ़ा और नबी का बयान पढ़ा, अल्लाह की कसम वो आगे है। ऑक्सफोर्ड पीछे है, अहमद रज़ा आगे है। कैम्ब्रिज पीछे है, अहमद रज़ा आगे है। ANU पीछे है, अहमद रज़ा आगे है। दुनिया की यूनिवर्सिटियां पीछे रह गई। खुदा की कसम मुझे बताओ कैसे कह दिया कुरान पढ़ने वाला पीछे रह जाता है? और 56 इल्मों में 1200 किताबें लिख के इमाम अहमद रज़ा ने एक इतिहास रचा। 56 ब्रांचेस ऑफ नॉलेज में बरेली के आला हजरत इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी ने 1200 से ज्यादा किताबें लिख के इतिहास रचा। दुनिया को अश करने पे मजबूर कर डाला। दुनिया को उंगली दबाने पे, दांतों तले उंगली दबाने पे मजबूर कर दिया कि एक आदमी जिसने 56 इल्मों में 1200 किताबें लिख दी, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। इतिहास रचा, दीन का डंका बचाया और सारे संसार में इंडिया का नाम रोशन कर दिया कि वो भारत का सपूत। नारे रिसालत फैज़ान
इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर। ये भारत का सपूत, जोर से कहिए, जिसने सारे संसार में इंडिया का नाम रोशन कर दिया। क्या ऐसा लिखने वाला कहाँ रहता है? क्या बात है, वाह वाह। पुकार उठी, वो इंडिया के बरेली में रहता है, के बरेली में रहता है, इंडिया के बरेली में रहता है। इंडिया पहचाना जाने लगा मेरे इमाम अहमद रजा से। यही शान है मेरे आला हजरत की, भारत रत्न यही शान है। उसी का शहजादा आज स्टेज पे है। अब बातें ज्यादा नहीं करता। अल्लाह हमें कुरान की हैसियत पहचानने की तौफीक अता फरमाए और अपने बच्चों को कुरान शरीफ पढ़ाने की तौफीक दे और इन मदरसों को अल्लाह ताला ज्यादा से ज्यादा हम सबको इन मदरसों की तरफ मुतवज्जे होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। पूरी तकरीर में कहीं कोई सबक़त लिसानी मुझे माफ कर दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व लकुम। मैं भी पढ़ लूं, आप भी पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, सुन्नियत पाइंदाबाद और मसलक आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलाम।